इस T20 सीजन माई टीम 11 पर रोज खेलो और जीतो करोड़ों में। Download the My Team 11 app now. This game may be habit forming or financially risky. Play responsibly. आंदोलन को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां राइट टू हेल्थ बिल को लेकर आंदोलन जल्द ही समाप्त हो सकता है। आज तड़के 3 बजे सीएम निवास पर पहुंचा था डॉक्टर्स का प्रतिनिधिमंडल और ऐसे में कुछ प्रमुख मुद्दों पर सहमति बनी है, लेकिन कुछ डॉक्टर्स के प्रतिनिधिमंडल में नहीं आने से अब एक बार फिर से बातचीत होगी और जल्द सरकार से समझौता होने के आसार भी नजर आ रहे हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी विकास हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, कहीं ना कहीं आशंका जताई जा रही है कि आंदोलन समाप्त हो सकता है जल्द ही। देखिए, बहुत बड़ी उम्मीद है इस बात को लेकर के। आज सुबह करीब 3 बजे के आसपास चिकित्सकों का एक प्रतिनिधिमंडल मुख्य सचिव के आवास पर पहुंचा था और मुख्य सचिव के आवास पर सुबह 3 बजे पहुंचने का मतलब यही है कि लगभग बिंदुओं पर सहमति की बनने के बाद में अब सरकार इस तरह से पूरा एक्टिवनेस दिखाई गई है और साथ में वार्ता का दौर शुरू हुआ है। सुबह 3 बजे के आसपास जो ज्वाइंट एक्शन कमेटी के जो डॉक्टर्स हैं उनके प्रतिनिधिमंडल जो है सीएस के आवास पर पहुंचे थे और सीएस के आवास पर पहुंचकर वहां पर कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। अभी हालांकि जो आंदोलन चिकित्सक है उनकी तरफ से कोई अधिकृत बयान जो है इस पूरे मामले पर नहीं आया है, लेकिन मैं आपको अपडेट कर दूं कि जो अंदर खाने जानकारी मिल रही है उसमें यह है कि लगभग बड़े अधिकांश मांगों पर समझौता जो है वो होने की चर्चा है और जो समझौता हुआ है, समझौता होने की चर्चा है, उन चर्चाओं में सबसे बड़ा बात इस बात को लेकर के है कि जो सेल्फ इंडिपेंडेंट हॉस्पिटल हैं उनको फिलहाल आरटीएच जो कानून है उसके दायरे से बाहर रखा जा सकता है। ये एक बड़ी अपडेट इसमें आ रही है। इस तरह का समझौता पत्र में इस तरह की बात सामने आ रही है। इसके साथ में जो फायर अवधि है वो 5 साल देने की बात सामने आ रही है। इसके अलावा एक अन्य बात ये भी सामने आ रही है कि आवासीय में चल रहे जो हॉस्पिटल है उनको भी रेगुलराइज करने की बात सामने आ रही है। इस तरह के जो चीजें हैं उन पर चर्चाएं हुई है, बिंदुवार चर्चा हुई है और चर्चा के बाद में ये उम्मीद जताई जा रही है कि अगर 3 बजे मुख्य सचिव के आवास पर चर्चा होती है, यानी कि सरकार से काफी हदों पर बातचीत और साथ में सकारात्मक रूप जो सरकार दिखा रही है उसके बाद में पॉजिटिव साइन थे तभी जाके, क्योंकि अगर आज सुबह चिकित्सकों की महारैली है और महारैली से पहले अल सुबह 3 बजे अगर चिकित्सक नेता मुख्य सचिव के आवास पर पहुंचते हैं तो निश्चित तौर पे इसका मतलब यही माना जा रहा है कि काफी हद तक बिंदुओं में सहमति बनी है और अभी समझौता जो है वही करने का मूड था। इसी चक्कर में चिकित्सक वहां बातचीत करने गए थे और उसके बाद में जो अभी तक जानकारी आ रही है उसमें यह है कि कुछ चिकित्सक नेता जो है इस समझौता के दौरान वहां मौजूद नहीं थे, तो उनके आने तक इस पूरे मामले को रोका गया है कि वो आए, क्योंकि कुछ नेता जो है बाहर थे तो उनको बुलाया गया है वहां से। तो कुछ नेता बाहर से यहाँ जयपुर आ रहे हैं, उसके बाद में यहाँ पे आकर के एक बार फिर से चर्चा होगी और चर्चा के बाद में लगभग उम्मीद यही है कि जो महारैली है उससे पहले एक बड़ा सुखद घोषणा हो सकती है कि अहम बिंदुओं पर चर्चा होकर के और आंदोलन जो है वो समाप्त हो सकता है। हालांकि इसकी अधिकृत घोषणा निजी चिकित्सक जो कि आंदोलनरत हैं वही करेंगे, क्योंकि हम इसमें अधिकृत नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो जानकारी मिल रही है उस हिसाब से है कि दोनों पक्षों के बीच लगभग बिंदुओं पर सहमति बनने के साथ ही समझौता पत्र भी तैयार हो गया है, लेकिन अभी साइन होना बाकी है क्योंकि पूरे प्रतिनिधिमंडल के चिकित्सक जो है वो पहुंचेंगे, उसके बाद में सब चीजें आगे बढ़ेगी। लेकिन अभी जो सूचना मिल रही है उसमें यह है कि लगभग सहमति दोनों पक्षों के बीच में बन गई है। जी और बिल्कुल विकास, एक बार फिर से आपके साथ जुड़ेंगे, पर उससे पहले हमारे साथ डॉक्टर ऋतुराज शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋतुराज जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है फर्स्ट इंडिया पर और साथ ही में अब एक जानकारी आपसे जानना चाहेंगे कि जो पूरा मामला चल रहा है इसमें आशंका ये भी जताई जा रही है कि जल्द ही अब ये जो आंदोलन है राइट टू हेल्थ बिल को लेकर के समाप्त होने की कगार पर है, कहीं ना कहीं समझौता सरकार के और डॉक्टर्स के बीच में हो रहा है। किस तरह से देखते हैं आप इसको? देखिए, जो आज तड़के बातचीत हुई है तो बातचीत में लगभग सारे जो बिंदु थे डॉक्टर्स के जो शंकाओं का उनका समाधान यहाँ पर कर लिया गया है और कुछ डॉक्टर्स के इसमें शामिल नहीं होने से फाइनल एग्रीमेंट अब कुछ देर में हो सकता है और लगभग तमाम बिंदुओं पर जो डॉक्टर्स की आशंका थी उसको दूर कर दिया गया है सीएस उषा शर्मा की ओर से और सीएस उषा शर्मा की जो पहल है वो रंग लाई है और इसमें तड़के ही जो सीएस आवास पर बातचीत हुई है, काफी विस्तृत मुद्दों पर बातचीत हुई है और बस डॉक्टर्स के और शामिल होकर प्रतिनिधिमंडल में आकर और मीटिंग एक औपचारिक होने की देर है और ऐसा माना जा रहा है कि यह समझौता यहाँ पर लागू हो जाएगा और
समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए जाएंगे। डॉक्टर्स का जो आंदोलन है, जो निजी सेवारत चिकित्सक हैं, वो जैसे ही साइन कर देंगे, उसके साथ ही ऐसा माना जा रहा है कि ये जो आंदोलन है ये समाप्त हो जाएगा। काफी लंबे समय से मरीज यहाँ पर परेशान हो रहे हैं इनके आंदोलन के चलते। तो एक सुखद संकेत जो आज सुबह मिले हैं, उससे यही लग रहा है कि कुछ देर में अब ये पटाक्षेप होने की देर है। और बिल्कुल ऋतुराज जी, देखा जा सकता है कि आंदोलन जल्द ही समाप्ति की और एक महारैली भी आज होने वाली है। उस महारैली को लेकर क्या कुछ जानकारी? देखिए, ऐसा माना जा रहा है मोटे तौर पर, जो चिकित्सकों का प्रतिनिधि मंडल आज गया था, उसमें तमाम बिंदुओं पर चूंकि सहमति हो गई है, तो यह भी एक पूरी संभावना बन रही है कि महारैली थोड़ी स्थगित कर दी जाए। और यहाँ तक कि यह भी बात सामने आ रही है कि चूंकि समझौता ही हो जाएगा तो महारैली अब नहीं की जाए सेवारत चिकित्सकों द्वारा। तो यह बहुत संभावना बन रही है, क्योंकि समझौता पत्र तैयार हो चुका है। बस साइन इसलिए नहीं हुए, कुछ डॉक्टर्स उस प्रतिनिधि मंडल में नहीं थे, जो कि अब शामिल होंगे। कुछ ही देर में शामिल होकर फिर एक बार औपचारिक रूप से बातचीत होगी और अंत में समझौता पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए जाएंगे। ऋतुराज, काफी ऐसे मुद्दे भी सामने आए हैं, वो कौन सी बातें हैं जिनको लेकर के सहमति बनी है? क्योंकि जिस तरह से पहले की जो तस्वीर सामने आ रही थी, वहां पर सरकार भी सख्ती बरतते हुए नजर आ रही थी, वहीं डॉक्टर्स भी अपनी मांग को लेकर अड़े हुए थे। अब वो ऐसे क्या मुद्दे हैं, क्या वो ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पर सहमति बनती नजर आ रही है? देखिए, मुख्य जो बातें सामने आ रही है, हालांकि खुलासा काफी देरी से होगा, इसमें जैसे ही समझौता पत्र आता है वैसे ही खुलासा होगा। लेकिन इमरजेंसी को लेकर जो आशंकाएं थी सेवारत चिकित्सकों को लेकर कि भी इमरजेंसी में किस तरह की सेवाएं दी जानी चाहिए, उस सेवा का पुनर्भरण किस रूप में हो। और यह भी सामने आ रहा था कि सेवा का जो पुनर्भरण है उसको चिरंजीवी योजना से जोड़ा जा सकता है, जो RGHS है, इस तरह की योजना से जोड़ा जा सकता है। तो उसको लेकर मोटे तौर पर सहमति बन गई है। हालांकि जो समझौता पत्र है, जैसे ही खुलासा होगा, जैसे ही हस्ताक्षर होगा, वैसे उसी के साथ खुलासा होगा, जिसके बाद यह आंदोलन का पटाक्षेप लगभग निश्चित है। तो यानी कि ऋतुराज, ये समझा जा सकता है कि जो महारैली है वो स्थगित भी हो सकती है आज वाली। ऋतुराज, एक बार फिर से आपके साथ जुड़ेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी विकास हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विकास, जो महारैली आज होने वाली है डॉक्टर्स की तरफ से, क्या लगता है कि क्या वो स्थगित हो पाएगी? क्योंकि मांग भी लगातार बनती हुई नजर आ रही है दोनों के बीच में। देखिए, मैं आपको अपडेट कर दूं कि डॉक्टर्स की तरफ से इस पूरे मामले में, देखो, जो आंदोलन डॉक्टर हैं उनके तरफ से अभी तक इस पूरे मामले में कोई भी अधिकृत बयान नहीं आया। लेकिन जो चर्चा हुई, जो दौर हुआ, उसमें लगभग ये बात सामने आई है कि हड़ताल जो है वो खत्म होना तय है, क्योंकि अब दोनों पक्षों में सहमति बन गई है। हालांकि ये बड़ा सवाल जरूर है कि जो आंदोलन चिकित्सक है वो इस पूरे मामले में चुप्पी क्यों साधे बैठे हैं। जो अभी तक जानकारी मिली है उसमें हम आपको अपडेट करते हैं। हमने फर्स्ट इंडिया ने सबसे पहले एक फार्मूला दिया था इस पूरे मामले में, और उस फार्मूले के अंदर सबसे बड़ी बात यही सामने आई थी कि जो चिकित्सक जिन्होंने सरकार से अनुदान पे हॉस्पिटल बनाया है, एक तो वो इस पूरे RTH के दायरे में आएंगे, और उसके अलावा सरकारी योजनाओं का फायदा अगर कोई डॉक्टर अस्पताल उठाता है तो उसको उस योजना के तहत वर्किंग करनी होगी। दोनों मिलाकर के बात ये थी, हमने कहा था जो सेल्फ इंडिपेंडेंट हॉस्पिटल है वो RTH के दायरे से बाहर आ सकते हैं। ये हमने एक फॉर्मूला दिया था, और लगभग उस फॉर्मूला पर भी सहमति बनती नजर आ रही है कि जो सरकार के अनुदान से चलने वाले हॉस्पिटल है या फिर सरकार से जिन्होंने रियायत ली है, वो अस्पताल जो है RTH के दायरे में आएंगे। इसके अलावा सरकारी अस्पतालों को RTH के दायरे में लाया जाएगा। इस तरह से अभी तक इस पूरे मामले में सहमति बनती नजर आ रही है। हालांकि इस पूरे मामले में मैं अभी अपडेट कर दूं, इस पूरे मामले में अभी तक चिकित्सक नेताओं की तरफ से कोई अधिकृत बयान जो है वो नहीं आया है। तो ऐसे में अभी तक, क्योंकि गेंद चिकित्सक नेताओं के पाले में है, क्योंकि वही आंदोलन को लीड कर रहे हैं, वही आंदोलन को चला रहे हैं, तो इसलिए हम सिर्फ ये उम्मीद कर सकते हैं कि समझौता की उम्मीद है, और लगभग समझौता होने के बाद में थोड़ी देर में इसका पूरा पटाक्षेप हो जाएगा। और जो रैली है वो रैली यथावत रखी गई है।
इस रैली के अंदर हो सकता है कि समझौता हो जाता है तो इस रैली को धन्यवाद रैली में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, ये एक अंदेशा है। लेकिन अभी जो सूचना मिल रही है उसमें यह है कि सरकार के साथ वार्ता हुई है, देर रात की वार्ता हुई थी और देर रात की जो वार्ता थी उस वार्ता के बाद से लेकर अब तक जो समझौते की बात सामने आ रही है, आम सहमति की बात सामने आ रही है, लेकिन जब तक समझौता पत्र सामने नहीं आता है, जब तक जो आंदोलन चिकित्सक अधिकृत रूप से आंदोलन नहीं करते हैं, तब तक इस पूरे मामले में कुछ भी कहना अतिशयोक्ति होगा। लेकिन अभी तक बात यह है कि लगभग आंदोलन समाप्त होने के कगार पर आ गया है, जो कि सभी के लिए सुखद खबर है। जी और बिल्कुल विकास, समझौते जैसी स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। समझा जा सकता है कि जनता जो परेशान हो रही थी, मरीजों को जो परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, अब जल्द ही उनको भी इससे छुटकारा मिलेगा। क्या लगता है अगर समझौता हो जाता है, सभी काम यथावत वैसे ही वैसे चलने वाला है? देखिए, अगर समझौता हो जाता है, क्योंकि कुछ मैं आपको जो अपडेट कर दूं, समझौते के बिंदुओं पर आम सहमति लगभग रात को बन गई थी, और लेकिन जो कह सकते हैं कि जो साइन होने हैं वो उसके साथ में जो बिंदु जिनको लेकर और दूसरे नेताओं के चर्चा कर रहे थे, जो दूसरे नेता आ रहे हैं अभी, उसके बाद में फाइनल डिसीजन होगा। लेकिन ये जो अगर समझौता होता है तो सभी अस्पताल जो है मंगलवार या बुधवार से, यानी कि आज या कल से अस्पताल खुल जाएंगे। खुलने के बाद में इसमें सबसे अच्छी बात ये होती है, सभी मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी जो कि पिछले 15-20 दिन से परेशान हो रहे हैं। जी और बिल्कुल विकास, अब इस पूरे मामले को लेकर जो बाकी डॉक्टर्स हैं उनका क्या कुछ कहना है? देखिए, डॉक्टर्स की तरफ से अभी तक कोई अधिकृत बयान नहीं आया। सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि इतना बड़ा डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन अधिकृत रूप से बयान क्यों नहीं आया, उसके पीछे कारण मैं बता दूं आपको कि अभी जो इस आंदोलन को लीड कर रहे हैं डॉक्टर, वो सभी लोग इस बात को लेकर के असमंजस में हैं, क्योंकि अगर कोई अधिकृत बयान किसी का आता है तो वो नो आरटीएस को लेकर लड़ाई लड़ रहे थे अब तक। अब नो आरटीएस के बीच में जब बीच का रास्ता निकलता है तो कोई भी चिकित्सक नेता जो है अपने ऊपर ये लगाना नहीं चाहता इस बात को लेकर के कि हमने ऐसा कर दिया, जो नो आरटीएस का जो इशू था वो हम कन्वर्ट करके समझौते में लेके आ गए हैं। तो कोई भी आदमी अभी चिकित्सकों का विरोध जो वो झेलना नहीं चाहता है, तो इसलिए एक अधिकृत ज्वाइंट एक्शन कमेटी बनाई गई थी। ज्वाइंट एक्शन कमेटी का जो निर्णय होगा वही निर्णय सर्वमान्य होगा। तो ज्वाइंट एक्शन कमेटी के हवाले से अधिकृत बयान आएगा, लेकिन अभी तक का जो फर्दर डेवलपमेंट और बिल्कुल विकास, निगाहें अब उस वार्ता पर टिकी हुई है, क्या कुछ फैसला उस वार्ता में होता है? हमारे साथ हमारे सहयोगी विकास हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास, आपका शुक्रिया। हमारे साथ सहयोगी ऋतुराज हमारे साथ जुड़े हैं। ऋतुराज, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।